हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। उसमें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 का जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द आइडेंटिटीज से रिलेटेड आपका है। और उस पर हम लोग आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। और अगर इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, वीडियो आप अगर पसंद करते हैं और इस वीडियो के थ्रू से आपकी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाती हैं, देन सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मैथमेटिक्स प्राप्त कर सकें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड एक्यूट एंगल फॉर विच एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी कि वहां पे जो हमारा क्वेश्चंस गिवन है वहां पे एंगल होगा, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा, ऐसे ही आपके एंगल्स हो सकते हैं। वो सारे कैसे हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। वो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे और एक्यूट एंगल्स की ही हम लोग यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन है उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को साइन एंड कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। और इसके बाद आप आइडेंटिटीज को भी माइंड में रखिए। जो आइडेंटिटीज वहां पे अप्लाई होती जा रही है आप अप्लाई करते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। और हमें क्या करना होता है, प्रूविंग वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें क्या है, लेफ्ट से सॉल्व कीजिए राइट ला दीजिए, या राइट से सॉल्व कीजिए लेफ्ट ला दीजिए। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। इसको आप बोथ साइड से चाहे दोनों साइड से सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिस वन इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग पहले ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और दिस वन इज अ राइट हैंड साइड। तो जो भी आपके प्रूविंग्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लोग मोस्टली लेफ्ट से सॉल्व करते हैं और राइट को प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लें भाई। तो क्या है आपका कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा और उसका होल स्क्वायर। और अभी आपको जो बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब भी आपकी सॉल्व करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उनको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा आपका गिवन है इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। जो आपका कॉसेक थीटा है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो लिख दीजिए भाई 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हैं, आप कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। तो साइन थीटा लिख दीजिए और उसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के इनसाइड आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में तो आपका क्या है 1 और डिनोमिनेटर में साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, यानी कि जो एलसीएम है आपका साइन थीटा आ रहा है, यानी साइन थीटा आपका कॉमन हो गया और न्यूमरेटर में क्या बचता है 1 माइनस कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब देखिए जो आप राइट हैंड साइड देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि हम लोगों का ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आप जो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स ला है उसको भी यूज करेंगे। तो देखिए जैसे आपका a अपॉन बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है दैट इज आल्सो रिटन एज a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मीन्स आपका जो न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर और अपॉन में जो साइन थीटा है इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर का हम लोगों ने अलग कर दिया स्क्वायर और डिनोमिनेटर का अलग कर दिया। अब हमें राइट हैंड साइड में जो लाना होता है उसकी तरफ एक नजर भी रखना है। तो राइट हैंड साइड में सारे आपके कॉज हैं, तो जो आपका डिनोमिनेटर में साइन थीटा लिखा हुआ है इस साइन थीटा को आपको कॉज में कन्वर्ट करना है। तो वो आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो फर्स्ट आइडेंटिटीज होती है। तो यहाँ पे वही लिख दीजिए भाई, न्यूमरेटर को आप 1 माइनस कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर एज इट इज रख दीजिए
एंड जो आपका डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है दैट इज आल्सो रिटन एज अ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा है तो ये 1 इज रिटन एज अ 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दैट इज रिटन एज अ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यही यहाँ पे लिख दीजिए भाई। तो 1 माइनस कॉज थीटा और उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए, और इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखिए आपका ये 1 माइनस कॉस थीटा से इसकी जो पावर है वो कट गया, तो ओनली आपका जो न्यूमरेटर में क्या बचा भाई 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या बचता है भाई आपका 1 प्लस कॉस थीटा। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। और इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है, राइट हैंड साइड में आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ही लाना था। देखिए आइडेंटिटीज को ध्यान रखेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और जो आपको प्रूव करना है उसको आप माइंड में जरूर रखें, जो लाना है उसी के अकॉर्डिंग आप सिंप्लीफाई करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट हम लोगों का जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कॉज ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इक्वल लाना है आपको 2 सेक ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, राइट हैंड साइड में आपको 2 सेक ए लाना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड नोट भी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का साइन और कॉज में कन्वर्ट करना होता है, सबसे सिंपल सा प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन और कॉज में कन्वर्ट है, ये सारे साइन और कॉज में, तो इसलिए आप क्या कीजिए इसको ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए हम लोगों का जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन है और यहाँ पे कॉज है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए भाई। तो एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए कॉज ए और इसके बाद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, आपका एलसीएम आ गया। अब इसके बाद देखिए 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉज ए बचा, इस कॉज ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा भाई, कॉज ए इंटू कॉज ए, और इसके बाद प्लस जो आपका यहाँ पे कॉज ए कट गया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है हमको ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखिए जो न्यूमरेटर में है उसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का कॉज ए कॉज स्क्वायर ए है और जो ये आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, कौन सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग जो 1 प्लस साइन ए है इसमें आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका कॉज स्क्वायर है तो आप एज इट इज नोट कर दीजिए, इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर तो आपका साइन स्क्वायर है, और इसके बाद प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू 1 2, और इसके बाद साइन ए का साइन ए आ जाएगा, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में कॉज ए और इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए जो न्यूमरेटर आपका आया, न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए हम लोगों का कॉज स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका कॉज स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ये यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होने वाली है तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 और इसके बाद प्लस ये आपका 1 जो है, और इसके बाद 2 साइन ए, तो साइन ए लिख दीजिए, और इसके बाद आपका डिनोमिनेटर इसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए।
यहाँ पे अभी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा और ये 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1 और 1 ऐड कर दीजिए तो आपका 2 हो जाएगा और इसके बाद आपका 2 साइन ए और इसके बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज हम लोग नोट कर देंगे तो क्या है आपका कॉज ए एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद देखिए जो न्यूमरेटर है वहां से आपका देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए भाई, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका 1 प्लस साइन ए और इसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज अ कॉज ए एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई हो रहा है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, न्यूमरेटर में आपका 2 बचता है और डिनोमिनेटर में आपका कॉज ए बचता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको हमें लाना क्या है, सेक में कन्वर्ट करना है। तो 1 अपॉन कॉज ए इज रिटन एज अ सेक ए, तो यानी क्या हो जाएगा, ये आपका 2 सेक ए हो जाएगा इक्वल टू 2 सेक ए। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड और आपको राइट हैंड साइड में 2 सेक ही लाना था और इस तरीके से जो आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में ओनली 2 पार्ट्स ही हम लोग सॉल्व करने वाले थे जिससे कि वीडियो लेंदी ना हो, आप आसानी से सीख सकें। चलिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।